राज्य अधिवेशन होने जा रहे हैं। मानसिक राज्य अधिवेशन राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नालंदा बिहार में होने जा रही है। अब कुछ ही क्षण में हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा। मैं बता दूं, राजगीर की जो पहचान है, इसकी वो पहचान है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्रांति की केंद्र यह रह चुका है। यहाँ राजगीर में जो उद्देश्य रखा गया है तो इसकी ऐतिहासिक पहचान यह रही है कि भारत की यह प्रथम और पहली राजधानी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो आक्रमण हुए, विदेशियों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ और जो विस्थापित इधर लोग हो गए और उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था इस देश में लाई गई, वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्वर्णीय वर्ग के लोग थे जिनका सभी प्रकार के अधिकारों को वंचित कर दिया गया था, और इसी धरती से क्रांति करने का काम बुद्ध ने किया। यह बुद्ध की धरती है और राजगीर का ही अर्थ होता है, अभ्रंशित होकर यह शब्द राजगीर बन गया है। राजगिरी यानी राजा का घर, और भारत का पहला मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगीर है। और राजगीर में यह करने का मेन उद्देश्य यह रखा गया है कि जो बुद्ध की क्रांति के जो परिणाम हुए, बुद्ध की जो सामाजिक धार्मिक क्रांति का जो प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर, तो फिर जो बहुजनों से सत्ता छीन ली गई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वो सत्ता फिर से अपना सर उठाना शुरू की, और वह बुद्ध का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का परिणाम हुआ कि यहाँ लगभग 10 वंश हुए, और 10 वंश जो हुए उनका ये परिणाम हुआ बहुजनों को सत्ता मिली, बहुजनों को सत्ता मिली। और आप देख रहे हैं कि जो शासन की शुरुआत हुआ नागवंश, हर्यक वंश, और हर्यक वंश के ही शासक हुए बिंबिसार, बिंबिसार के ही पुत्र हुए अजातशत्रु, और यह मगध साम्राज्य के सबसे बलिष्ठ और बहुत शक्तिशाली और कूटनीतिक शासक हुए। इन्होंने अपनी शक्ति से बिहार के कोने कोने से बहुजन साथी, मूल निवासी साथी, जो ST SC OBC हैं, जो एम्प्लॉइज फेडरेशन के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो ठेला खंचा में अपने सामान बेचने की काम करते हैं, जिनको आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी आज तक जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो लोकतंत्र में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो सत्ता आई, जो बहुजन कुछ नेता बने, लेकिन उन्होंने ये तय नहीं कर पाया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जाति आधारित जनगणना, देश की आज़ादी के 76 वर्ष हो गई, 52% OBC की जनसंख्या है, अब तक उनकी जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है। ये समस्या है, ये समस्या हमारे राष्ट्र में हमें सत्ता से विमुख किया हुआ, हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देने वाले ये कौन लोग हैं। 76 वर्ष की आज़ादी में जिस देश के जो बहुजन आवाम हो, बहुजन मूल निवासी हो, और उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो आबादी जिसकी इतनी बड़ी हो और वो हर सुख सुविधा से वंचित हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन राष्ट्र में नहीं दे सकता हो, तब भारत उस विकसित नहीं हो सकता है। अगर इतनी बड़ी आबादी को अगर डिस्कार्ड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और हम कहेंगे कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब यहाँ 85% आबादी की इस राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्था हो, इनमें इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और वो जो नारा है मूल निवासी ST SC OBC, हम भारत की मूल निवासी, हमारी जब तक पहचान नहीं बनेगी हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं कुछ ही क्षण में अब इस कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। अभी विराम।